हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई एजुकेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएसएसएआई फूड एनालिस्ट एग्जाम 2024 को लेकर के। अभी रिसेंटली एफएसएसएआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है, स्पेशली एफएसएसएआई फूड एनालिस्ट एग्जाम को लेकर के। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिटेल नोटिफिकेशन को समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको क्या समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो एग्जाम है इसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर हम वही बात करते हैं जूनियर एनालिस्ट एग्जाम की, तो वहां पर कोई भी तरीके का एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए होता है। बट ये क्या है, ये है फूड एनालिस्ट। तो फूड एनालिस्ट एंड जूनियर एनालिस्ट, जिसको हम जेएई एग्जाम बोलते हैं, एंड ये हमारा जो है ये है एफएई एग्जाम, यानी कि फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन। तो इसकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को डिटेल में समझते हैं और डिस्कस करते हैं सारी चीजों को। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम और डिटेल में समझेंगे सारी चीज़ों को, बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो हमारा 10th फूड एनालिस्ट एग्जाम है, यानी कि इसके पहले 9 ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 10वां हमारा फूड एनालिस्ट एग्जाम है जो कि होने जा रहा है। इसका जो शेड्यूल है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि एक टेंटेटिव डेट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका एग्जाम जो है वो इसी डेट में हो जाएगा। पिछली बार भी हम देखें तो जूनियर एनालिस्ट का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें किसी भी तरीके के डेट में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए थे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम टेंटेटिव डेट की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो कब स्टार्ट हो रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं 19 अगस्त 2024 से। ठीक है। अब लास्ट डेट कब है, 13 सितंबर 2024। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें देख लेना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम डिटेल में हम समझेंगे कि जो क्वालिफिकेशन है उसमें एज को लेकर के, या फिर अगर हम देखते हैं जो आपके एग्जाम को लेकर के जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपने अभी कंप्लीट किया है नहीं किया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म बाद में रिजेक्ट होता है और आपकी फीस भी रिफंड नहीं होती, तो इस बात को ध्यान रखना। देन होता है कि डेट ऑफ इशू, जो एडमिट कार्ड यहाँ पर बोला गया है, वो ये बोल रहे हैं कि 4 अक्टूबर को हम लोग जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर हम बात करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द जो रिजल्ट ये बोल रहे हैं, वो ये कर देंगे 8 नवंबर को। इसके पहले जो है एग्जाम जो है वो 20 अक्टूबर को है। तो अगर हम देख के चलते हैं 20 अक्टूबर को अगर आपका एग्जाम होगा, तो इस समय अगर आप देखो तो आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। एक एक दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेबस जो है वो काफी ज्यादा वास्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने के लिए जो 40% आपको चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज करके, कि जो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप एक एक सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करो इनिशियली। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास में कितना टाइम है। बट इनिशियली कुछ मेजर सब्जेक्ट्स में फूड केमिस्ट्री एंड फूड लॉ सबसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इन पे आप फोकस करो। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन वाली जो यूनिट होती है उस पे आप फोकस करो, और उसके बाद में थोड़ा बहुत आप न्यूट्रिशन पढ़ लो, फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लो। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप जाओगे तो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, आप खत्म ही नहीं कर सकते हो इतने टाइम, कम टाइम में। ठीक है। फिर यहाँ पर बात आती है कि ओपनिंग फॉर द ऑनलाइन पोर्टल फॉर द सबमिशन ऑफ द प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा उसका एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगा। ये अभी आपका सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसको आप क्वालिफाई करोगे। उसके बाद में जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपको अपीयर होना है जिसमें, वहां पर अगर हम बात करें तो वो आपका 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। देन उसके बाद में बोल रहे हैं कि जो लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन होगा वो 29 नवंबर होगा। उसका जो एडमिट कार्ड होगा वो ये यहाँ पर 13 दिसंबर को दे रहे हैं। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि डेट ऑफ प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन होगा उसकी डेट यहाँ पर क्या है, 28 से 29 दिसंबर, 4 से यहाँ पर 5 जनवरी 2025। अब यहाँ पर ये आपको एनएफएल में बुलाएंगे, नेशनल फूड लेबोरेटरी में बुलाएंगे, और वहां पर आपसे कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कराएंगे। वो सारा एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज आपसे पूछेंगे। जब आप वो भी क्वालिफाई कर लोगे, देन आपका फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 7 फरवरी को। और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च बोल रहे हैं, बट सर्टिफिकेट में जनरली देखा है थोड़ा बहुत डिले होता है। ये पूरा आपका एक शेड्यूल है। अगर आप इसका इंतजार कर रहे थे पहले से, तो ये आपके लिए एक रोड मैप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एफएसएसएआई में जनरली चीजें बहुत ज्यादा डिले नहीं होती हैं, इस बात को ध्यान रखना स्टेट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो भी आपके सामने टाइमलाइंस हैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो जाएंगी। तो अभी से अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स, इनके बारे में आपको समझ में आया कि 29 अगस्त को चीजें स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पर आपके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 में सब कुछ एंड हो जा रहा है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तब तक, इनका कहना है। ठीक है।
दूसरी बात, यहाँ पर दो तरीके के एग्जाम होते हैं। एक होता है FAE एग्जाम और एक होता है यहाँ पर JAE एग्जाम। फूड एनालिस्ट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 का, बट जूनियर एनालिस्ट का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। ये हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मंथ के एंड तक हमें देखने को मिल जाएगा जूनियर एनालिस्ट वाला भी। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको पता होने चाहिए। जूनियर एनालिस्ट में किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, बट फूड एनालिस्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ पर फ्रेशर हो तो आप इसके लिए, फूड एनालिस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। तो एक तरीके से ये यहाँ पर फूड एनालिस्ट का बोर्ड ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिससे हम जो यंग टैलेंट है, यंग नॉलेज है, उसको हम ला सकें और उनको एक तरीके से जो फूड सेफ्टी का इकोसिस्टम है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इस वजह से यहाँ पर ये पूरी तरीके से चीजें चलाई जाती हैं और जो आपका लेबोरेटरी का इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर और रोबस्ट बनाया जा सके। तो बेसिकली होता क्या है, इसको एक बार और समझ लो आप, कि आप यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट हो, आपके पास में बस एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। बेसिक क्वालिफिकेशन इन द सेंस केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है उनमें से अगर कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास में, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डॉक्टरेट डिग्री, और उसके बाद में आप यहाँ पर अप्लाई करते हो, तो आप सबसे पहले किसके लिए अप्लाई करोगे? JAE एग्जाम के लिए, जूनियर एनालिस्ट एग्जाम के लिए। जब आप जूनियर एनालिस्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा। वो आपको किसी एक ऐसी लैब से लेना होगा जिसके पास में ISO सर्टिफिकेट होगा 17025। तो ये ISO सर्टिफिकेट अगर उस लेबोरेटरी के पास में है तो आप वहां पर जाकर के 3 साल जॉब कर लो, वही जॉब वाला ही एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाएगा। देन उसके बाद में आपको फूड एनालिस्ट एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि 2024 में आ चुका है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी जूनियर एनालिस्ट एग्जाम दे चुके हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, वो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जो अभी रिसेंट में अभी अगस्त 2024 में जो आया है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद क्या होगा, यू विल बी एलिजिबल फॉर द FAE एग्जाम, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल होगे। उसके बाद में आप एग्जाम दोगे, देन प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे, दोनों क्वालिफाई करोगे, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलने पे आपको यहाँ पर FSSAI के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, FSSAI का एक फूड एनालिस्ट का बोर्ड बनाया गया है, वो बोर्ड आपको सर्टिफाई कर देगा। तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लैब्स होती हैं उसमें आप एलिजिबल होते हो। अब यहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। सबसे पहले आप एनालिस्ट बनते हो, फिर सीनियर एनालिस्ट बनते हो, फिर उसी लैब में आप चीफ फूड एनालिस्ट बनते हो या फिर हेड बनते हो या फिर डायरेक्टर पोजीशन पे जाते हो। जिस तरीके का क्वालिफिकेशन होता है, ऐसे धीरे धीरे करके आप हायरार्की में अपनी पोजीशन वहां पर देख सकते हो। तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ते हैं किसमें, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला एक हमारे पर्टिकुलर इस सिलेबस का पार्ट होता है, जिसमें आप चीजें पढ़ोगे कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसा होता है। तो ये आई होप आपको समझ में आया यहाँ पर। तो फाइनली अगर आपको फूड एनालिस्ट बनना है तो ये सारी जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी। ठीक है। अब जब आप इस एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न ये है कि आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। आपके सामने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 200 आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और 200 क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पर टोटल वेटेज कितना हो गया? 800 मार्क्स हो गया। ठीक है। 800 मार्क्स आपका हो गया। बाकी आपको यहाँ पर 40% लाना होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% स्कोर करने के चक्कर में पहले मत रहो। आप ये कोशिश करो कि आपके 40% मार्क्स आ जाए, और वो आ सकते हैं अगर आप सही से पढ़ोगे। अब यहाँ पर कुछ मेजर 7 टॉपिक्स हैं, 7 सब्जेक्ट बोल सकते हो, वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। ये मेजर सब्जेक्ट्स के नाम है जहां पर आपको इनको पढ़ना होगा। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा फूड लॉ, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल फूड लॉ। देखने में छोटा है बट ये काफी बड़ा है। तभी यहाँ से टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चंस के हिसाब से आप देखोगे कि यहाँ पर हर क्वेश्चन से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर निगेटिव मार्किंग रहती तो 1 मार्क्स आपका 1/4 की निगेटिव मार्किंग, यानी 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर। सेकंड वाला एक सब्जेक्ट है जो कि है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, और यानी कि जो लेबोरेटरीज सेटअप होती हैं उन लेबोरेटरीज को सेटअप करने के लिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर द फूड लेबोरेटरी जो बनाए गए हैं वो आपको पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर NABL और इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर जो कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ लेबोरेटरी होता है उसका क्या काम होता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। तो इसका वेटेज कितना है? 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। देन प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का वेटेज देखें एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट यहाँ पर कम है। 10 ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। न्यूट्रिशन में भी हम देखते हैं 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर फूड केमिस्ट्री की बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। और वहीं अगर हम फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन की बात करें 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड अगर हम लास्ट वाली यूनिट की बात करें
जहां पर हम फिजिकल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, वहां पर देखें तो टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम देखें पहला हो गया, दूसरा हो गया, और अगर यहाँ पे यार फूड केमिस्ट्री अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप यहाँ पर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। 40% मार्क्स आपके यहीं से आ सकते हैं अगर आपने सही से चीजें पढ़ी हैं। इनिशियली सब कुछ पीछे लेकर के नहीं चलना है कि सारे सब्जेक्ट्स हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें, वैसा नहीं करना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। जो भी पेपर्स प्रीवियस ईयर के अवेलेबल हैं, ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, केवल 3 ही पेपर मिलेंगे, वो यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं, इससे ज्यादा नहीं अवेलेबल है। उनको देखो और थोड़ा बहुत आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ो, फूड लॉ वगैरह इन सबको पढ़ो, और यहाँ पर आप 40% जो है मार्क्स इजिली ला सकते हो अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस हम इस वजह से डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ये छोटे छोटे डाउट्स आपके सामने आएंगे और आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहला काम तो यही करोगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे एफएसएसएआई की, ठीक है। लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, जब एक्टिव हो जाएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहां पर सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना होगा। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि फॉर्म आपका केवल और केवल ऑनलाइन फिलअप होगा, किसी भी तरीके का अदर मोड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो नेम ऑफ एकेडमिक एंड जो एक्सपीरियंस के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे जो नाम मेंशन होगा उसका और एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप नाम फिलअप कर रहे हो उसका मैच होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मैरिज हो गई होगी, उसके बाद में सरनेम और ये सब कुछ चेंजेस अगर आते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना होगा, फॉर एग्जांपल मैरिज सर्टिफिकेट, और ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपको रीसबमिशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट के नाम में कुछ भी, एज में कुछ भी चेंजेस अगर आ रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म और कुछ डॉक्यूमेंट्स पे, तो आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसको एफिडेविट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देन उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो FAE है यानी कि फूड एनालिस्ट जो एग्जाम है शुड बी नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, तो विदाउट 3 ईयर एक्सपीरियंस आप यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नो रिलैक्सेशन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, में किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। एज को लेकर के तो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया होता नहीं है जूनियर एनालिस्ट में और फूड एनालिस्ट में, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पर है उसको आपको दिखाना होगा, और जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर लगा रहे हो, पहली बात तो यहाँ पर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास में वो लगाओ, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को आप स्कैन करके लगाओ। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम अपनी मार्कशीट को स्कैन करके लगा देंगे तो वो नहीं चलेगी। कहने का मतलब है आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहो कि अपनी मार्कशीट लगा दें तो मार्कशीट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली जा रही है कि एग्जामिनेशन फीस को लेकर के अभी आगे बात करेंगे, बट आपको ऑनलाइन फीस पे करनी होगी। फिर उसके बाद में जो फीस है वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं होगी, कि आपने फॉर्म फिलअप किया बाद में आप डिस्क्वालीफाई हो गए और वो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके बाद में फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। देन एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके सामने सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, लेकिन ये लास्ट में एफएसएसएआई के ऊपर जनरली जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करते हो, जो भी सिटी आपको मिल जाता है, बट फिर भी यहाँ पर बोल रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे सीट वहां पर अवेलेबल है तब तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो अपने अकॉर्डिंग एफएसएसएआई आपको सेंटर देगा। और उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है वो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस है, पहली बात सपोज दैट कि आपने अपना ग्रेजुएशन वगैरह वो सारी चीज़ें अगर आपने कर ली हैं, उसके बाद में अगर जो भी आप एक्सपीरियंस वगैरह ले रहे हो, एक्सपीरियंस लेने के बाद में अगर एक्सपीरियंस का डेज हम काउंट करें तो एप्लीकेशन जो आपका क्लोज हो रहा है, जिस डेट को एप्लीकेशन जिस डेट को क्लोज हो रहा है उस डेज तक आपके 3 साल के एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है, तब तो ठीक है। बट अगर उसके बाद कंप्लीट होता है तो मीन्स आप नहीं एलिजिबल हो, आप नेक्स्ट वाले का वेट करोगे, ठीक है। यही यहाँ पर बोला जा रहा है। अब बहुत सारे लोग जैसे कि अपना ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद में वो मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी में वो अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो वो सब एक्सपीरियंस में नहीं काउंट होगा। कहने का मतलब ये है आपको एक लैब में जाना पड़ेगा, 17025 जो लैब है
जिसके पास, जिस लैब के पास में ये आईएसओ सर्टिफिकेट होगा, आपको उस लैब में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से जॉब करनी होगी, वही एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप सोचते हो कि हम अपना डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होगा, वो एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्री क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट, यानी कि जूनियर एनालिस्ट जिसकी हम बात करते हैं जेएई। अब ये तो वही लोग क्वालिफाई किए होंगे 2023 या फिर 3 साल पहले अगर जाएं, ठीक है, तो 2020 और 21 के आसपास जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा। तो बोल रहा है प्री क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट विद द रिक्विजिट एक्सपीरियंस कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वंस इन अ टाइम। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्री क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट हैं, प्री क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट जो हैं, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी प्री क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट हैं, वो यहाँ पर डायरेक्टली अपीयर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर उसमें क्या कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि अगर आपने पिछले जूनियर एनालिस्ट का एग्जाम कभी क्वालिफाई किया होगा, उसके बाद में आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको 3 साल हो गए, आप इसके लिए डायरेक्टली यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन डज नॉट गारंटी शॉर्टलिस्टिंग और सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम देखें एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है, पहली बात तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट गारंटी शॉर्टलिस्ट और सर्टिफिकेशन। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक यहाँ पर चीजें नहीं होंगी। फिर कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे मीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एफएसएसएआई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू अराइजिंग फॉर द क्वालिफिकेशन को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के बाद में इशू अराइज होता है तो एफएसएसएआई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा, देन उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एप्लीकेशन फिल करने का ये मतलब नहीं है कि आपको शॉर्टलिस्ट और सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। उसके बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी क्या बनती है कि एफएसएसएआई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी एक्सपेंसेस जो भी हैं कैंडिडेट के द्वारा होते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के एफएसएसएआई की उसमें कोई भी तरीके की यहाँ पर वो लायबिलिटी नहीं लेगा। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट डिस्क्लेमर यहाँ पर ये दिया गया है कि द डज नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट विद द एफएसएसएआई, यानी कि ये बोल रहे हैं, अब समझो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट ये बोल रहे हैं कि एफएसएसएआई का ये जूनियर एनालिस्ट या फूड एनालिस्ट का एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद में एफएसएसएआई की ये गारंटी नहीं है कि एफएसएसएआई अपने ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब देगा ही देगा सभी लोगों को, ठीक है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, अच्छी कंपनीज में सीनियर एनालिस्ट, फूड एनालिस्ट, इन सारी पोजीशंस पे आपके लिए कई सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे बहुत सारे जो डेजिग्नेशंस हैं वहां पर एफएसएसएआई के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, इन्हीं को वहां पर प्रेफरेंस दी जा सकती है, ठीक है, दी जाती भी है और ऑर्गेनाइजेशन में दी भी जा सकती है आगे, ठीक है। फिर बोल रहा है एफएसएसएआई के कुछ राइट्स हैं, यहाँ पर ये सारी चीजों को बोल रहे हैं कि जो एफएसएसएआई को कहीं भी कुछ भी लगता है क्वालिफिकेशन सारी चीजों को लेकर के उनके पास में राइट है, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, तो अपनी तरफ से जो क्वालिफिकेशन मेंशन है उसी के साथ फॉर्म फिलअप करना, जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनको सही तरीके से लगाना। अपनी तरफ से अगर आप कोई मिस्टेक करोगे तो फिर ये आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, अभी तक हमने बात नहीं करी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बट इस एग्जाम के लिए तो हमको यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके साथ ही साथ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या फिर डॉक्टरेट डिग्री, इन तीनों को ही हम डिग्री बोलेंगे, इन तीनों में से कोई भी डिग्री अगर आपके पास में है, केमिस्ट्री में है, बायोकेमिस्ट्री में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, डेयरी केमिस्ट्री में है, एग्रीकल्चर साइंस में है, एनिमल साइंस में है, या फिर फिशरी साइंस में है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में है, और या फिर फूड सेफ्टी और टेक्नोलॉजी में है, या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन में है, डेयरी टेक्नोलॉजी में है, ऑयल टेक्नोलॉजी में है, वेटनरी साइंस में है, अगर इसमें अगर आप अगर आपके पास में ऑलरेडी है और उसके साथ में आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपने पुराना वाला एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, इनको आप देख लेना, नोट डाउन कर लेना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे यहाँ पर बोला गया है जो इसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए, द कैंडिडेट शुड पोजेस नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि उसके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। द क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट आफ्टर एक्वायरिंग 3 ईयर मैंडेटरी एक्सपीरियंस इन द एनालिसिस ऑफ फूड कैन अपीयर ओनली इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द
10th FAE, यानी वही बात जो हमने पीछे देखी थी, बोल रहा है कि द क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट आफ्टर एक्वायरिंग 3 year मैंडेटरी जो एक्सपीरियंस है इन द एनालिसिस ऑफ फूड कैन अपीयर ओनली इन द प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते हो, वहां पर आपको एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी फॉर अपीयरिंग इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर जूनियर एनालिस्ट आफ्टर एक्वायरिंग 3 year ऑफ एक्सपीरियंस विल बी प्रोवाइडेड ओनली वंस। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप हर साल जूनियर एनालिस्ट एग्जाम के लिए अप्लाई करो। आपने जूनियर एनालिस्ट एग्जाम के लिए अप्लाई किया, आप क्वालिफाई कर गए, ठीक है। क्वालिफाई करने के बाद में आपको एक चांस दिया जाएगा प्रैक्टिकल में बैठने का, ठीक है। बार बार आप प्रैक्टिकल में नहीं बैठ सकते हो। हालांकि प्रैक्टिकल में अगर आप बैठते हो तो लगभग सभी को, अगर आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्म करते हो तो आपका स्कोर कार्ड बनता है, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। भाई 3 साल अगर आपने सही में 3 साल किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में या फिर लेबोरेटरी में जॉब करी है, तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट और बेसिक एनालिसिस तो आपको आती ही होगी। अगर वो बेसिक एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंट चलाना, ये सारी चीजें आपको आती है, तो वही सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में पूछेंगे और वही सब चीजें आपको बतानी होंगी। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट सही नहीं बनवाया है, कुछ उसमें फेक सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप यहाँ पर परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, दोबारा से आपको बैठने नहीं देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी जा रहे हो पूरी प्रिपरेशन के साथ में जाना। और ये आपको बुलाएंगे कहाँ पर? NFL में बुलाएंगे, नेशनल फूड लेबोरेटरी में बुलाएंगे, तो वहां पर बहुत अच्छी लैब होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतना बात क्लियर है। उसके बाद में एज लिमिट की बात करें तो कोई भी एज लिमिट नहीं है इसको लेकर के, ठीक है। दूसरी बात है फीस की, अगर बात करें तो पहले आपको 320 रुपीज पे करने होंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में 1680 रुपए आपको पे करने होंगे एग्जामिनेशन फीस। तो दोनों को मिला करके जो आपका यहाँ पर बनेगा, एंड सबमिटिंग एप्लीकेशन एंड 1680 रुपए एज एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो फीस होगी वो 1680 प्लस यहाँ पर आप देखो 1700 और करीब 300 रुपए कितने हो गए, 2000 रुपए के करीब आपकी फीस जो है वो टोटल लगेगी जा करके, ठीक है। और जो कि यहाँ पर नॉन रिफंडेबल होगी। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर पहले ही लिखा गया है, देयर इज नो रिजर्वेशन इन व्हाटसोएवर फ्रॉम सिंस दिस, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिल रही, तो इस तरीके का कोई रिजर्वेशन टाइप का है नहीं, ठीक है। डेट ऑफ जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आपको सेपरेटली यहाँ पर इंटीमेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक उसकी जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी हमने देखा है टेंटेटिव शेड्यूल में, बट कुछ और अपडेट्स होंगे तो आपको सेपरेट नोटिस में बता दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सिलेबस है, बहुत सारी चीजें, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको क्लासेस वगैरह वो सारी चीजें प्रॉपर मैनर में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको स्व एजुकेशन के ऐप पर मिल जाएंगी। कुछ पोर्शन की क्लासेस अभी बाकी हैं, हम ये कह सकते हैं कि 20 to 25% अभी बाकी होगा सिलेबस, वो भी आपके एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। बाकी आप जल्दी, जितना जल्दी क्लासेस खत्म कर लोगे उतना जल्दी हम लोग डाउट सेशन करेंगे, और डाउट सेशन लाइव सेशंस में करके वहां पर आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। तो अगर FSSAI जूनियर एनालिस्ट या फिर FAE, अगर हम बात करें फूड एनालिस्ट, दोनों की ही एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो दोनों का सिलेबस तो अभी कॉमन है। तो अगर आप दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक ही तरीके की आपको जो भी क्लासेस हैं वो करनी होंगी और एक ही सिलेबस आपको फॉलो करना होगा। तो इसके लिए सिंपली आप स्व एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी प्रॉपर मैनर में, चाहे वो फूड केमिस्ट्री हो। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्लासेस, आप उनको देखोगे आपको समझ में आएगा, जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है वो सारा स्टैंडर्ड्स यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो कोर्स को आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो अभी कॉस्ट है वो 2999 है, पहले कम था, ठीक है, थोड़ा सा कम था, अभी इंक्रीज हुआ है क्योंकि बोला था नोटिफिकेशन आएगा तो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 2999 है। क्लासेस को लेकर के कोई इशू नहीं होगा, आप डेमो क्लासेस देखोगे, सारी चीजें देखोगे, तो वहां पर सिलेबस जिस अकॉर्डिंग दिया गया है वो सारी क्लासेस उसी अकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर फूड केमिस्ट्री है, तो फूड केमिस्ट्री हम लोग FSO में अलग पढ़ते हैं, बट यहाँ की फूड केमिस्ट्री थोड़ा डेप्थ में होती है, तो हम डेप्थ में पढ़ते हैं, ठीक है। जहां पर जैसा रिक्वायर्ड है वैसा हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो ओल्ड स्टूडेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ओल्ड स्टूडेंट जिन्होंने FSSAI का कोई भी कोर्स लिया हुआ है उनके लिए यहाँ पर एक ऑफर है। उनको यहाँ पर एक कोड अप्लाई करना है, उनको यहाँ पर एक कोड अप्लाई करना है स्वा JAE, ठीक है। उनको यहाँ पर एक कोड अप्लाई करना है स्वा JAE, ध्यान से इसको देख लेना। तो उससे क्या होगा, ये 2999 की जगह केवल आपको 700 पे करना होगा, ठीक है। 700 पे करके आपको पूरे कोर्स का एक्सेस यहाँ पर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब FSSAI जूनियर एनालिस्ट पुराना वाला,
या फिर आप देखोगे कि एफएसएसएआई जूनियर एनालिस्ट के अलावा अगर आप देखोगे कि एफएसएसएआई फाउंडेशन कोर्स कुछ भी अगर आपने लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इस कोर्स को केवल 700 में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, जिसमें हम टोटल जो 7 सब्जेक्ट हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं। तो आपकी प्रिपरेशन जो है विद इन टाइम जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले हो जाएगी। बाकी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये सेम कोर्स को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट soeducation.com पर भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये था डिटेल्ड वीडियो किसको लेकर के, FAE को लेकर के। कुछ और डाउट्स कुछ चीज़ें होती हैं तो आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो। हालांकि जितनी भी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा कुछ अगर आपके मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ अपडेट आता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।